गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्क्वायर का कुछ स्पेशल एंड हॉट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो पहला जो ट्रिक सीखेंगे हम लोग स्क्वायर ऑफ सेम डिजिट। तो इसमें होगा क्या, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना है कि ये होगा कैसे। जैसे इसमें होता है क्या, रिवर्स आना, माने उल्टा उल्टा करना। मतलब जहां तक आप गए, जैसे आप यहाँ से यहाँ गए और फिर रिवर्स आ गए, तो इसका स्क्वायर चुटकियों में हो गया। ठीक है, तो वही चीज करना है इसमें भी, वही चीज रूल लागू करना है इसमें। जैसे कि आप लोग को मान लीजिए कि 5 तक काउंट करना है, जैसे कि इसमें यही चीज फॉर्म लगेगा, यही फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना, और फिर 3 4 3 2 1, यही चीज आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब जितना डिजिट दिया रहेगा उतना तक जाना है, उसके बाद आपको रिवर्स आ जाना है। ठीक है, उल्टा गिनती गिनना है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आपका इसमें भी लगेगा। जैसे हम लोग 11 का स्क्वायर जानते हैं 121, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें कितना 1 है, 2 1 है, तो आपको काउंट करना है 1 2 और फिर रिवर्स आ जाना है, जाएंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे 3 1 है, तो 3 1 है क्या है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा देखते हैं। तो हम क्या बोले कि काउंट करना है उतना तक, जितना डिजिट रहेगा उतना तक आपको काउंट करना है। तो 1 2 3, उसके बाद हम क्या बोले कि रिवर्स आना है, तो 2 1 हो जाएगा, हो गया इसका स्क्वायर, है ना। जैसे यहाँ 4 1 है, तो आपको भी 4 तक काउंट करना है, तो 1 2 3 4, उसके बाद रिवर्स आना है, तो 3 2 1 हो गया इसका स्क्वायर, है ना। जैसे इसमें 5 1 है, तो आपको 5 तक जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद रिवर्स आ जाना है, 4 3 2 1, इसका भी स्क्वायर हो गया। समझ में आया ना। जैसे कि हम अब देखेंगे स्क्वायर ऑफ सेम डिजिट में, जैसे 2 2 भी तो सेम डिजिट है, 2 2 2 ट्रिपल 2 भी सेम ही डिजिट है, लेकिन इसका स्क्वायर कैसे करें। जैसे 3 3 रहेगा, है ना, 3 3 3 रहेगा, सेम डिजिट माने जितना ज़्यादा आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 2 2, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग के मन में सवाल आता होगा, यदि सेम डिजिट तो 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, लेकिन वो सब कैसे करें। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं, है ना। तो जैसे कि सेम डिजिट को वही बोले कि हम लोग जो काउंट करते हैं ना, रिवर्स मतलब जितना तक काउंट करते हैं उसके बाद रिवर्स आ जाते हैं, वही काम इसमें भी करेंगे। ठीक है, सेम इसमें भी वही काम करेंगे। जैसे इसमें क्या है, 2 2 है, तो कितना 2 है, 2 2 है, तो इसमें भी काउंट कीजिए इसी तरह, 1 2, फिर रिवर्स आ जाए 1। तो बोलिए सर इसका तो स्क्वायर 22 का ये स्क्वायर नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। तो इसको देखिए, इसका 22 का स्क्वायर मतलब लाने के लिए ये सब 2 2 की बात है ना। इसमें सेम डिजिट जो है ये 2 2 की बात है। इस तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब जो डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, उसके आंसर होगी। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, हो गया आंसर। जैसे इसमें कितना 2 है, 3 2 है ना। तो इसी तरह काउंट करेंगे 1 2 3, उसके बाद रिवर्स आ जाएंगे 2 1, लेकिन यहाँ 2 2 की बात है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी रह गया 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4। ठीक है, जैसे कि देखिए ये 3 3 की बात है ना, तो 3 3 है, तो ये भी सेम डिजिट है, लेकिन यहाँ 3 की बात है, तो इसमें भी कितना 3 है, 2 3 है, तो इसमें भी काउंट करेंगे 1 2 और रिवर्स आ जाएंगे 1। लेकिन 3 3 की बात है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 10, हो गया इसका स्क्वायर। आप बोलिएगा सर कि स्क्वायर ऑफ सेम डिजिट में 1 1 में किसी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, इसमें अलग कॉन्सेप्ट उसमें अलग कॉन्सेप्ट, नहीं सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम लोग 1 1 1 का स्क्वायर किए थे, ठीक है, तो इसमें काउंट किए थे कितना 3 1, तो 1 2 3, उसके बाद रिवर्स आ गए थे 2 1 आए थे ना। तो इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए 1 सेम डिजिट जब भी 1 रहेगा उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए हम आप लोग को एग्जाम पैटर्न दिखाते हैं कि एग्जाम में
कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन आता है स्क्वायर ऑफ सेम डिजिट्स का। ठीक है, तो आप स्क्वायर ऑफ सेम डिजिट का यदि कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो फिर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। तो देखिए, इसमें स्क्वायर ऑफ सेम डिजिट का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसमें कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। इसमें भी 1 2 3 4 5, हर एक जगह 5 डिजिट्स है। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम लोग कैसे 5 तक काउंट करते हैं, उसके बाद रिवर्स आते हैं। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद रिवर्स आइए 4 3 2 1। तो इसमें 5 5 की बात है, तो हम लोग 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। यहाँ 3 जो है, कितना 3 है 5 3 है। तो इसी तरह 1 2 3 4 5 3, उसके बाद 4 3 2 1 आ गए। लेकिन 3 की बात है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब बाय इसमें 2 2 किया है तो कितना 2 है 5 2 है। तो इसी तरह 1 2 3 4 5, उसके बाद रिवर्स आइए 4 3 2 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए ये चीज़ हर एक जगह ऊपर में कॉमन है ना। तो आप कॉमन ले लीजिए 1 2 3 4 5, वो रिवर्स आइए 4 3 2 1, कॉमन ले लीजिए, है ना। तो आपका अंदर में कितना बचा 25 माइनस 9, है ना। और बाय ये 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, देखिए ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो 4 बचा है ये चीज़ बचेगा। तो 25 में 9 जाएगा तो 16 बचेगा, है ना। 16/4, तो ये 4 4 जा 16, तो मेरा कितना हो गया 4। तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, पार्ट बी। ठीक है, तो आपको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यही सवाल को यदि आप बेहतरीन तरीके से सीख जाइएगा तो इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं, यदि हर एक जगह देख रहे हैं आपका सेम डिजिट है, तो यहाँ कितना है 5 5 की बात है, तो डायरेक्ट आप लिखिए यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ नीचे 2 2 की बात है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16/4। तो ये मेरा 4 4 जा 16, तो 4 हो गया। तो आप जितना ज़्यादा सीखिएगा उतना जल्दी आप लोग बनाने सीखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट इज 5, कि कोई भी डिजिट का यदि लास्ट डिजिट यदि 5 है तो उसका स्क्वायर करना कितना इजी हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ सीखते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि 15 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर, यदि लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए तो कितना इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि हम लोग 95 का स्क्वायर करते हैं, है ना, जैसे 105 का स्क्वायर करें, इतना देखते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए लास्ट डिजिट सब में तो लास्ट डिजिट क्या है 5 है ना। तो यदि लास्ट डिजिट यदि 5 हो जाता है तो कितना आसान हो जाता है। देखिए सबको पता होगा कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का चलिए लिख लीजिए 25। उसके बाद इधर क्या है 1 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 1 के बाद होता क्या है, 1 के बाद 2 होता है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना। 1 के बाद क्या होता है, 1 के बाद 2 होता है, तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा, ये चीज हो जाएगी। यहाँ 5 का स्क्वायर सबको पता है 25। उसके बाद 2 के बाद क्या होता है 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 जा कितना होता है 6, यहाँ 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद 3 के बाद क्या होता है बाबू, 3 के बाद 4 होता है, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 का सबको पता है 25। 4 के बाद क्या होता है 5, तो 4 5 जा 20, तो ये 20 हो जाएगा।
यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 है ना। 9 के बाद क्या होता है 10 होता है, तो 9 10 क्या कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 10 के बाद क्या होता है 11, तो 10 11 जहाँ 110 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना सबको। अब हम लोग सीखेंगे स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट्स, कि कोई भी मैंने 2 डिजिट मतलब 2 संख्या का स्क्वायर करना कितना आसान हो जाता है। तो उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी 2 संख्या का स्क्वायर करना कितना इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी लोग, तो जैसे कि हम लोग करते हैं 12 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि हम डायरेक्ट 23 का स्क्वायर करते हैं, है ना, 31 का स्क्वायर करते हैं। ठीक, 52 का स्क्वायर करते हैं, है ना, 91 का स्क्वायर करते हैं। ठीक, इतना ही सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता होगा इसमें 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट में इधर 2 है, इधर क्या है 1 है, तो सबसे पहला इधर क्या है 2 है। ठीक है, इकाई के स्थान पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे आप लोग 4 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सीखिए कि ये 2 और 1 माने यहाँ पे दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 या 2 जितना आएगा इससे भी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आपको लिख देना। उसके बाद दाएं के स्थान पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। जैसे सेकंड देखिए, यदि पहला नहीं समझ में आया तो सेकंड बढ़िया से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया कि ये दोनों डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, है ना, तो 12 का 2 कैरी रह गया 1, है ना। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 31 का 1 का स्क्वायर सबको पता है कि 1 होता है, चलिए 1 लिख दिए। उसके बाद हमने क्या कहा था ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 जा 3 और 3 2 जा कितना होता है 6, तो 6 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड लास्ट देखिए, इसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट वाला देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसके बाद क्या करना है ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20 का 0 कैरी रह गया 2, है ना, 5 5 जा 25 और 2 27 हो जाएगा, है ना, तो इतना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 का स्क्वायर सबको पता है कि 1 ही होता है, और 1 9 जा 9, है ना, और 9 2 जा 18, तो 18 हो गया, 18 कैरी रह गया 1 और 9 9 जा 81 और 1 82, ये होगा। समझ में आ रहा है ना। आप लोग लाइक्स कमेंट्स और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। आप लोग अभी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे ऐसे छोटा मस्त वीडियो हम भेजते रहेंगे आप लोग को। आप लोग देखिए, सीखिए और इसका आनंद लीजिए।